गहमर में डिग्री कॉलेज खुलने के बाद आज उसका कार्यभार भी वहाँ के विजय कुमार प्रोफेसर साहब ने संभाल लिया है, अतिरिक्त कार। और कितनी खुशी है, इसकी जानकारी लेने के लिए खुद आज मेरी मुलाकात अभी हो रही है। 12 अल्पसंख्यक प्रसिद्ध गांव है, काफ़ी संख्या की आबादी है। पूर्व प्रधान नसन खान साहब से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस कॉलेज के खुलने से आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? ये कॉलेज खुलने से जब खुला था तब से ही, और अब जब ये आपका गवर्नमेंट का हो गया तो और भी बहुत खुशी की बात है। अब इससे शिक्षा क्षेत्र में अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। और जब से सब लोग सुने, सारे लोग खुशी मना रहे हैं, और शिक्षा क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा इसका एक असर होगा। तो इस कॉलेज तो आपका राम रहीम डिग्री कॉलेज में हुआ है, इसमें जो है जो लोग स्थापना किए थे उनका कितना बड़ा योगदान है? अरे भाई, उसमें क्या वो थे, रणजी उपाध्याय जी थे। उपाध्याय जी, मुझे याद है कि उपाध्याय जी हमारे यहाँ, हमारे ही इसी दरवाजे पे 95-96 में बहुत अच्छी खासी मीटिंग किए थे, और हर दरवाजे जा कर के उन्होंने सबसे सहयोग लिया। पूरा गांव का, पूरा खित्ता के लोग मदद किए। और उस वक्त डिग्री था भी नहीं, तो ये हुआ कि एक डिग्री कॉलेज खुलेगा तो बच्चों को शिक्षा का जो है, तो वो बेचारे का बहुत बड़ा योगदान है। और जितना भी उनको बधाई दिया जाए, जितना भी वो कम है, और जितनी भी तारीफ की जाए उपाध्याय जी की कम है। ठीक है, आज गवर्नमेंट हो गया, लेकिन इस कॉलेज का नींव डालने में और इस कॉलेज को खोलने के लिए जितना वो परिश्रम किए हैं, या उनके जितने भी सहयोग लोग, सारे लोग बधाई के पात्र हैं। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो खुली है, अभी आज 10 तारीख है, आज कार्यभार संभाला इन्होंने। ऐसे हालात में कैसे महसूस करते हैं? 9 तारीख है शायद। 9 तारीख है। जी, आज 9 तारीख है। और बहुत अच्छा दिन हम लोगों के लिए है भाई। तालीम के लिए कोई कॉलेज खुले, कोई ये क्या ना डिग्री कॉलेज खुले, कोई मेडिकल कॉलेज खुले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हमारे बच्चों का भविष्य के लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। आप अपने गांव के लोगों से क्या उम्मीद करते हैं और क्या संदेश देंगे गांव के लोगों को? गांव के लोगों को संदेश का, गांव के लोगों को संदेश ये है कि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ पढ़ते भी हैं, और सबसे ज़्यादा किसी कॉलेज को पसंद करते हैं, डिग्री कॉलेज में इधर, तो राम रहीम। इसलिए कि इसका जब जब इसका पढ़ रहा था उस टाइम में भी उपाध्याय जी ने बहुत बड़ा एक ये दिया कि देखिए, हम इसका नाम भी रख रहे हैं तो राम रहीम रख रहे हैं। तो उनके दिल में सेकुलरिज्म पहले से था। अब इसको अब इस टाइम में जो भी हो, जो सोच लोग किए हों, अलग बात है। ये शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है, इसमें दो राय नहीं। सरकार सबकी होती है, और जिस कॉलेज में सरकारी कॉलेज खोला गया है वो कॉलेज के कैप्टन रंजीत उपाध्याय जी ने अपने नेतृत्व में खुलवाया था, और एक सेकुलरिज्म का भारत की जो संदेश दिया था, राम रहीम और डिग्री कॉलेज। उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जब मैंने कल या परसों में सुना कि विजय राज जी उसके प्रिंसिपल हैं, तो मैंने कहा कि एक बहुत ही अनुभवी, एक्सपीरियंस वाले लोग जो कि नंदन इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल ऑलरेडी हैं, उन्हीं को शायद चार्ज मिला, जो मुझे जानकारी है। उनको भी बहुत ज़्यादा, जितना भी हम लोग मुबारकबाद बधाई दे कम है, इसलिए कि वो बहुत अच्छे और नेक आदमी और बहुत तजर्बाकार आदमी है, जो मुझे मालूम है। शुक्रिया। गहमर में स्थित राम रहीम डिग्री कॉलेज की जगह पे आज कार्यभार संभाला है आपने स्वामी सहजानंद डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब। अब उसका नाम हो जाएगा राजकीय महाविद्यालय गहमर। गहमर के बगल में एक बहुत बड़ा गांव है आपका 12, और 12 में एक बहुत बड़ी इंटर कॉलेज 12 के प्रबंधक जनाब अली शेर साहब से मेरी बातचीत हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में इतना बड़ा गवर्नमेंट का कॉलेज खोला गया है, इसे किस निगाह से देख रहे हैं और कितने फ़ायदा होगा
आपके बच्चों का? ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है और ये राम रहीम डिग्री कॉलेज को मिला करके मर्जर करके ये डिग्री कॉलेज राजकीय महाविद्यालय बनाया जा रहा है। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसका अगर नाम यही रहने दिया जाता राम रहीम महाविद्यालय तो ये एक अच्छा संदेश जाता, क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब को झलकाता है। अगर ये नाम अच्छी तरीके से इसी को बरकरार रखा जाता तो देश में अच्छा संदेश जाता। और हमारा तो ये स्वागत है कि ये डिग्री कॉलेज बना 12 और गहमर और इसके क्षेत्र में सभी बच्चे बच्चियों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और हम इसका स्वागत करते हैं। नहीं तो क्या आप चाह रहे हैं कि राम रहीम राजकीय महाविद्यालय? बेशक इसका नाम राम रहीम राजकीय महाविद्यालय अगर रहता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इससे संदेश जाता है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ जो अभी पूरी देश में ये माहौल बना हुआ है कि उस माहौल को अच्छा बनाने के लिए अच्छा संदेश जाता। और सरकार के संदेश जाता है सबका साथ सबका विकास भी। हाँ, इससे ये भी संदेश जाता है कि इससे सबका साथ सबका विकास का जो संदेश मोदी जी का है, ये भी संदेश जाता है कि भारत एक जो है एक सेकुलर देश है और इस सेकुलर देश में एक सेकुलर नाम है। देखा आपने, एक संदेश जा रहा है। एक साहब और बैठे हैं, इनसे भी नाम जानना चाहता हूँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम खां है। अच्छा। मैं इनका छोटा भाई हूँ। अच्छा। और मुझे भी खुशी है कि वो गवर्नमेंट अपने अंडर ले रहा है, लेकिन 12 का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये इसका संस्थापक हमको जहाँ तक कि रणजीत उपाध्याय थे और उनका 12 से बहुत लगाव था और 12 के लोगों ने खुलकर उनको समर्थन दिया। अच्छी बात है, गवर्नमेंट ले रहा है अंडर में, लेकिन नाम जो तब्दील हो रहा है, अगर यही रहता मतलब राम रहीम डिग्री महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय, तो हम समझते हैं कि एक मिसाल कायम होता और ये होता कि नहीं, मोदी जी ऐसे नहीं है जैसा लोग सोच रहे हैं। ठीक। आज राजकीय महाविद्यालय में मौजूद हूँ, लेकिन राजकीय महाविद्यालय ये राम रहीम डिग्री कॉलेज ने अपनी संपत्ति देकर के इस कॉलेज की स्थापना में अपना सहयोग किया। और इसके लिए जो कॉलेज के प्रबंधक थे उपाध्याय जी, उनकी भी पूरी क्षेत्र के जान जितना लोग धन्यवाद दे कम दें। उसी की समिति के अध्यक्ष जी से मेरी बात हो रही है। आप अपना परिचय देते बताएं कि आप लोगों के दिल में ये सहयोग करने की भावना कैसे आई? शिक्षा के विकास के लिए हम लोग चला रहे थे विद्यालय, लड़कियों का स्कूल चला रहे थे। तो गवर्नमेंट सेक्टर में विद्यालय इंटर कॉलेज खुल गया, तो फिर ये हम लोग सोचे कि उच्च शिक्षा की बात हो, तो उसी को चलाने के उद्देश्य से ये हम लोग चाहते थे कि कॉलेज खुले, तो इसको 95 खोले, परमानेंट मान्यता मिले। बीच में गवर्नमेंट से प्रस्ताव आया कि गवर्नमेंट सेक्टर में विद्यालय खुलने जा रहा है, उसके ज़मीन का अभाव है। तो उस अभाव के लिए हम लोग प्रस्ताव दिए कि हमारे पास ज़मीन है, लीजिए, हमारा का तो उद्देश्य है। और चूँकि गवर्नमेंट के विद्यालय जब हो जाएगा तो फैकल्टियाँ बहुत हो जाएंगी, अर्थ का कठिनाई नहीं रहेगा, तो क्षेत्र के छात्र छात्राओं का अपना में विकास होगा। इस उद्देश्य से हम लोगों ने इसको दिया, और कोई उद्देश्य नहीं था। तो आप तो जैसे ज़मीन दी हैं, जो अभी टेबल का बेंच सब बहुत सा प्रस्ताव हम कर देंगे, सब देंगे। जो आपको आवश्यकता होगा, जैसे कि टेबल है, कुर्सी है, अलमीरा है, जो कुछ भी है, आखिर है तो विद्यालय का, तो वो विद्यालय का है तो विद्यालय के बच्चों के ही से या चंदा से प्राप्त हुआ है, तो इसे हम आप सबको हैंड ओवर कर देंगे। देखा आपने कितनी बड़ा दान करने की आपके अंदर में क्षमता है कि तमाम चीज़ देंगे। अब इस कार में एक युवा भी थे, मैं इस युवा से परिचय जानता हूँ कि आपने क्या काम किए थे, क्या? जी नमस्कार सर, मेरा नाम आयुष उपाध्याय है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र रहा हूँ जी। 8 सितंबर 2023 को गहमर के ही पूर्व सैनिक चंदन सिंह द्वारा हमें फ़ोन किया गया कि मुझे पीजी करनी है। तो हमारे जहन में आया कि हमारे यहाँ की नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय गहमर हो चुका है और क्यों न इसको चालू कराया जाए। मैं 8 सितंबर को क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी श्री बृजकिशोर त्रिपाठी सर से मैं वार्ता किया टेलीफोनिक।
तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारे संज्ञान में है और 1 महीने पहले कार्यदायी संस्था हैंडओवर लेने के संबंध में हमको पत्र दिया है। तो उन्होंने 11 सितंबर को पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के कुल सचिव को उन्होंने चिट्ठी दिया कि तत्काल इसको हैंडओवर कर इसको संचालन किया जाए। उसी के संबंध में बीच में सारी कार्रवाइयाँ हुई और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ सहजानंद पीजी कॉलेज गाजीपुर के प्राचार्य विजय कुमार सर आज पदभार ग्रहण किए हैं। मैं डॉक्टर विजय कुमार राय, प्रिंसिपल सहजानंद, ये एडिशनल चार्ज विश्वविद्यालय की तरफ से हमको दिया गया है। यहाँ ग्रेजुएशन में आर्ट्स, कॉमर्स और बीएससी तथा प्रोफेशनल कोर्स के रूप में बीसीए शुरू करने के लिए फ़िलहाल इस साल थोड़ा विलम्ब से ही कार्य हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इस साल बीए प्रारंभ करने की योजना है। बीए के तहत ये मेरा पहला विजिट है आज इस कॉलेज में और हम आह्लादित हैं यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों का, दोस्तों का, नौजवानों का, जो इतनी बड़ी संख्या में आकर के मेरा उत्साह बढ़ाए और मेरे हर काम में आप सहयोग कर रहे हैं। एडमिशन से लेकर पूरी व्यवस्था अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं। तो कल हम यहाँ एडमिशन प्रारंभ कर देंगे और प्रारंभ करने के बाद शासन में मीटिंग है 11 तारीख को। उसके बाद आने के बाद यहाँ की व्यवस्था धीरे धीरे दुरुस्त की जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल जीरो लेवल से इसकी व्यवस्था शुरू करनी है। बिल्डिंग के अलावा इसमें अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, न चेयर है, न टेबल है, न अलमीरा है, न बच्चों के लिए क्लासरूम में बैठने की व्यवस्था है। तो धीरे धीरे करके ये हमारी कोशिश रहेगी कि लगभग 10 दिन बाद हम क्लासेस शुरू कर देंगे हर सब्जेक्ट के। और क्लासेस शुरू करने के बाद धीरे धीरे व्यवस्था जो है, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं मिनिमम से हम शुरू करेंगे और कहेंगे एक बेहतर शिक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कृत संकल्पित हैं। और हम हमेशा हर 1-2 दिन पे यहाँ पे विजिट करते रहें, चूँकि हमारे पास दूसरा महाविद्यालय भी है, वहाँ भी देखना होगा। तो कहीं भी कोई शुचिता में कोई समस्या ना आए, किसी तरह की प्रोग्राम में कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, मेरी प्राथमिकता यहाँ पे होगी। और हम ये जो सहयोग यहाँ मिल रहा है, माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद मिल रहा है, हम सौभाग्यशाली हैं कि विश्वविद्यालय और ईश्वर ने हमको चांस दिया है। इसको मैं ईमानदारी से अपने कार्य में परिणित कर सकूं, यही हमारा प्रयास रहेगा। तो यहाँ तो लड़के लड़कियाँ दोनों साथ पढ़ेंगे? दोनों कोएड में हैं, दोनों बच्चे बच्चियाँ सभी इस महाविद्यालय में एडमिशन लेंगे सर। इस क्षेत्र का बहुत बड़ा गाँव गहमर है जी। बगल में मिनोटी 12 गाँव है। 12 गाँव है। तो इन तमाम क्षेत्र के लोगों को आपका संदेश क्या होगा? हम सभी से अनुरोध करेंगे, चूँकि ये प्योर गवर्नमेंट का कॉलेज है, गवर्नमेंट की फ़ीस है, गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित है, 1 पैसे कहीं से एक्स्ट्रा किसी से नहीं लेना है हमको। जो गाइडलाइन ऊपर से आई है उसी को संपादित करना है यहाँ पर। और पढ़ाई के प्रति मेनली जो पढ़ाई, एक टीचर का कर्तव्य होता है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसके प्रति ज़्यादा अलर्ट रहे। कहीं से कोई टीचर अगर गलती करता है, समस्या आती है, तो परोक्ष रूप से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको करेक्ट करें। तो हमारी व्यवस्था रहेगी कि आप कम पैसे में, कम फीस में बेहतर शिक्षा दे सकें और सभी क्षेत्र के सभी 12 गहमर, उसिया, अगल बगल के जितने गांव हैं, सभी बच्चे बच्चियों का हम एक तरीके से एक ही बराबर सबका स्वागत करेंगे। और किसी की भी समस्या है, अब जैसे हमारा कार्य करने का ढंग है, इसी गाजीपुर जनपद से मैं भी बिलोंग करता हूँ, हमारे 100% हमारे बच्चों के पास हमारा मोबाइल नंबर है। किसी के पास अगर आधी रात को भी फ़ोन करे तो मेरा फ़ोन उठता है। आप भी पत्रकारगण बंधु, इससे मीडिया वाले भी इस बात को जानते हैं। तो मेरी प्राथमिकता यही है कि जिस नियत से गवर्नमेंट ने इसको प्रतिष्ठापित किया है इस महाविद्यालयों के यहाँ, ये मूर्त रूप ले और अच्छे शिक्षा में अपना नाम रोशन करे, अच्छी व्यवस्था के लिए ये जाना जाए। हमें